नमस्कार, चावला मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। प्रदेश लोक सेवा और कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय खुले, एचएएस के लिए मांगे आवेदन। कोरोना काल में प्रदेश के युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य कार्यकारी समिति ने प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला और कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के कार्यालयों को न्यूनतम स्टाफ क्षमता के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है, ताकि भर्ती परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जा सके। वहीं कार्यालय खुलने के बाद राज्य लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2020 के पदों के लिए 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। समिति की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि कोविड दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए कार्यालय में काम किया जाए। आदेशों में कहा गया है कि फिजिकल तौर पर कोई भी परीक्षा या इंटरव्यू अभी आयोजित नहीं होंगे। प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय खुलने से विभिन्न परीक्षाएं जो कि पहले आयोजित हो चुकी थी, उनके परिणाम घोषित होने की उम्मीद जग गई है। आरएसएस की सीएम को सलाह, मंत्री और विधायकों को लोगों का सुख दुख जानने भेजें। कोविड महामारी को लेकर धर्मशाला में समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांगड़ा के गुप्तगंगा के नजदीक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री को सलाह दी गई है कि वे अपने मंत्रियों और पार्टी विधायकों को जनता के बीच भेजें और जरूरतमंद की मदद करें। सूत्रों के अनुसार संघ ने सीएम से साफ कहा कि कोरोना को लेकर जनता में भय का माहौल है और विश्वास हासिल करने के लिए मंत्री और विधायकों को जिम्मेदारी सौंपे। सूत्र बताते हैं कि सीएम के संघ के प्रांत प्रचारक संजय सिंह, प्रांत प्रचारक ओम प्रकाश, विभाग प्रचारक देवेंद्र और संगठन मंत्री पवन राणा के साथ बंद कमरे में करीब 1 घंटे चर्चा हुई। ऑफलाइन हो सकती हैं कॉलेज परीक्षाएं। प्रदेश के कॉलेज के छात्र परीक्षाओं को लेकर असमंजस में है। छात्रों की परीक्षाओं को लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि शिक्षा विभाग के अनुसार स्नातक के छात्रों की परीक्षाओं की तैयारी रखने के लिए कहा गया है। विभाग का कहना है कि कोविड को लेकर सामान्य स्थिति होने पर कॉलेज छात्रों की परीक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन इस बारे में प्रदेश सरकार निर्णय लेगी। शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा का कहना है कि कॉलेज के छात्रों की परीक्षाओं को लेकर प्रदेश सरकार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा है कि छात्र परीक्षाओं की तैयारी रखें। निदेशक ने यह भी कहा है कि बीएड के छात्रों की परीक्षाएं कोरोना की स्थिति से सामान्य होने पर करवाई जा सकती हैं, क्योंकि इन छात्रों की संख्या अधिक नहीं है। बता दें कि बीए, बीएससी और बीकॉम पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की परीक्षाओं को कोविड के कारण फिलहाल स्थगित किया गया है। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते कोरोना कर्फ्यू 26 मई तक बढ़ाया गया है। ऐसे में 12वीं बोर्ड और कॉलेज के छात्रों की परीक्षाओं को लेकर स्पष्ट नहीं है। हालांकि बीते दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ हुई शिक्षा सचिव की बैठक में यह कहा गया है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए 12वीं बोर्ड की छात्रों की परीक्षाओं को लेकर निर्णय लिया जाएगा। इन छात्रों को सीबीएसई की तर्ज पर प्रमोट करने पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन आगामी दिनों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार निर्णय लेगी। इसके अतिरिक्त कॉलेज के छात्रों की परीक्षाओं को लेकर भी आगामी दिनों में स्पष्ट हो पाएगा। कोरोना कर्फ्यू के बीच भंडारे का आयोजन पड़ा महंगा, पुलिस ने आयोजक को दबोचा। औद्योगिक नगरी बीबीएन में कोरोना महामारी के चलते लोगों द्वारा धार्मिक कार्यक्रम व लंगर करने का कार्यक्रम चोरी छुपे जारी है। प्रशासन के इस बारे में सभी पंचायत प्रधानों व वार्ड मेंबर्स को सख्त हिदायत जारी करने के बावजूद भी इस तरह के कार्यक्रम नहीं रुक रहे हैं। आज उपमंडल अधिकारी मोहिंद्र गुर्जर ने एक गुप्त सूचना के आधार पर मलकू माजरा मलपुर में भंडारे के आयोजन के बीच में जाकर रुकवाने में कामयाबी हासिल की है। आयोजकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन नियमों के अंतर्गत मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। एचपीयू बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2021-22 बीएड के लिए नोटिस। 2 में प्रवेश परीक्षा के लिए एक वस्तुनिष्ठ प्रकार प्रवेश परीक्षा वर्ष नियमित बीएड शिक्षा विभाग एचपीयू में पाठ्यक्रम सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन धर्मशाला और निजी कॉलेज। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जाएगी। 26/7/2021 को, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र उम्मीदवारों को दिनांक 20/5/2021 से 18/6/2021 तक आमंत्रित किया जाता है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.admission.hpushimla.in के माध्यम से। उसके बाद लिंक अक्षम कर दिया जाएगा। पूर्ण विवरण भरने के लिए शुल्क और पात्रता मानदंड आदि सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र। कृपया विवरणिका डाउनलोड करें और उपलब्ध होने पर इसे ध्यान से पढ़ें। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 85% सीट्स के लिए आरक्षित है। एचपी की बोनाफाइड उम्मीदवार और अन्य राज्य उम्मीदवारों को 15%, जम्मू कश्मीर राज्य के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। किसी के लिए भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में प्रश्न, संपर्क करें। टेलीफोन नंबर 017728333648 या 283119 कार्य दिवसों के दौरान कार्यालय के समय के भीतर। दूसरी लहर में लिग्गा पंचायत को छू नहीं पाया कोरोना।
चंबा के उपमंडल सलूड़ी के ग्राम पंचायत लिग्गा में कोरोना की दूसरी लहर के बीच एक भी मामला सामने नहीं आया है। कोरोना से निपटने के लिए जहां पंचायत प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालना कर रही है, वहीं पंचायत अपने स्तर पर भी इस महामारी को रोकने के लिए प्रयास कर रही है। पंचायत में तैनात वॉलंटियर की भी भूमिका अहम रही है। पंचायत की आबादी करीब 1350 है। ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर किसी भी बाहरी व्यक्ति या पर्यटकों को पंचायत में प्रवेश नहीं करने दिया है। साथ ही समय समय पर लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक किया। ग्रामीणों को मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किया और लोगों को पंचायत के दायरे में रहने के लिए कहा है। अब मनरेगा के बजट स्मार्ट से बनेंगे ग्रामीण इलाकों के स्कूल। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे सरकारी स्कूलों में अब बच्चे पुराने ब्लैक बोर्ड नहीं बल्कि आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाई करेंगे। प्राइमरी स्तर के इन बच्चों को बेहतर स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, स्कूल में बच्चों को खेल कूद गतिविधियों के लिए मैदान भी उपलब्ध होगा। स्कूल में दूसरी सुविधाएं भी जुटाई जाएंगी। स्कूलों में आधुनिक सुविधाओं के लिए मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन आदि से बजट खर्च किया जाएगा। यह पहली बार है कि मनरेगा का बजट शिक्षा पर खर्च हो रहा है। इससे पहले मनरेगा का बजट अन्य विकास कार्यों पर ही खर्च होता था। मनरेगा के तहत अब मॉडल स्कूल भी तैयार होंगे। कुल्लू जिले में इस तरह के 10 मॉडल स्कूल बनने हैं, जबकि प्रदेश स्तर पर भी हर खंड में इस तरह के मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे स्कूलों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के बाद इन्हें मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। 5 नगर निगमों और 12 जिलों को मिलेगा एक शव वाहन। रानीताल मामले से सीख लेते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब प्रदेश आपदा प्रबंधन फंड से भी 5 नगर निगमों और 12 जिलों के लिए एक शव वाहन खरीदने का निर्णय लिया है। सभी उपायुक्तों और नगर निगमों के आयुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस बारे में डिमांड भेजें। इन वाहनों को शव वाहनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। सभी डीसी और निगम आयुक्तों से कहा गया है कि अगर एक अतिरिक्त शव वाहन की जरूरत हो तो वे इसे SDRF से खरीद सकेंगे। विटामिन सी से भरपूर हिमाचल के लहसुन की विदेशों में अधिक मांग। जिला कुल्लू समेत हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में लहसुन की फसल तैयार हो गई है। कई जिलों की मंडियों में लहसुन बिकने के लिए पहुंच रहा है। सीजन की शुरुआत में लहसुन के दाम उम्दा मिलने से किसानों के चेहरों पर रौनक आई है। सूबे के तमाम लहसुन की मांग दक्षिण भारत और विदेशों में अधिक रहती है। जिले में भी लहसुन की खिदाई शुरू हो गई है। कोरोना काल में लहसुन के दाम अच्छे मिलने से उत्पादक खासे उत्साहित हैं। जिला कुल्लू के अलावा सिरमौर, सोलन और मंडी में भी लहसुन का उत्पादन होता है। सूबे में सबसे अधिक लहसुन की पैदावार सिरमौर में होती है। कुल्लू लहसुन की पैदावार में दूसरे पायदान पर है। किसानों को सीजन की शुरुआत में फसल के अच्छे मूल्य मिलने से पूरे सीजन में तेजी बने रहने की उम्मीद है। ऐसी ही हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हर एक ताज़ी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।